Reality changes when your mind frame changes. एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हवा सांस लेने के लिए नहीं बल्कि किसी भयावह आग की लपेट की तरह महसूस होती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और डार्क रियलिटी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बढ़ती हुई बेतहाशा गर्मी इंसानी शरीर और हमारी जैविक सीमाओं को बिल्कुल तोड़ कर रख रही है। ये अब सिर्फ मौसम के बदलने की बात नहीं रही, ये इस धरती पर हमारे अस्तित्व और बचाव की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। 2500 ये सिर्फ एक आम सा नंबर नहीं है, ये उन जिंदगियों का प्रतीक है जो 2015 की भयंकर इंडियन हीट वेव में एक झटके में चली गईं। ये डेटा इस बात की गवाही देता है कि उबलते हुए जानलेवा तापमान का दौर अब किसी दूर भविष्य की कहानी नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत हमारे दरवाजे तोड़कर अंदर आ चुकी है। और ये आग कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अप्रैल 2025 में भारत और पाकिस्तान में आई हीट वेव ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान 48.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब आम गर्मी के मौसम से महीनों पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में ही हो गया। इसने करोड़ों लोगों को एक ऐसी थर्मल स्ट्रेस में धकेल दिया जिसके लिए इंसानी शरीर तैयार ही नहीं था। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि अब हमारे आम शहरों का तापमान डेथ वैली के आखिरी स्तरों को छू रहा है। ये सीधे तौर पर इंसानी बायोलॉजी का एक टेस्ट है, जहां हम अपनी सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। ये कोई साइफाई मूवी का सीन नहीं है, ये सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल है जो हर रोज हमारे सामने खड़ा है। आखिर इस भयावह गर्मी के पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक मैक्रो लेवल प्लैनेटरी इंजन काम कर रहा है, जिसे साइंस में अर्थ्स एनर्जी इम्बैलेंस कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हमारी धरती सूरज से जितनी गर्मी सोख रही है, उसके मुकाबले बहुत कम गर्मी अंतरिक्ष में वापस भेज पा रही है। जो गर्मी यहां फंस गई है, वो इस धरती को एक जायंट प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही अंदर उबाल रही है। और ये फंसा हुआ तापमान सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि हमारे समंदरों को भी तेजी से उबाल रहा है। अब मरीन हीट वेव्स में पूरी दुनिया के मरीन इकोसिस्टम को तबाह करना शुरू कर दिया है। ये उबलता हुआ पानी मौसम के सारे चक्कर बिगाड़ रहा है, साइक्लोन गैब्रियल जैसे खतरनाक तूफानों को जन्म दे रहा है और पूरी दुनिया की फिशरीज को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। जमीन और समुद्र के बीच अब एक बेहद खतरनाक दो तरफा रिश्ता बन चुका है। अरब सागर इस तबाही का एक सटीक उदाहरण है। यहाँ का गर्म होता समुद्र एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बिगाड़ता है और एक्सट्रीम बारिश को जन्म देता है। 2022 में आई प्रलयंकारी बाढ़ जिसने आधी आबादी को डुबो दिया था, वो इसी कैटलिस्ट इफेक्ट का नतीजा थी। जमीन समुद्र को गर्म कर रही है और समुद्र जमीन को डुबा रहा है। लेकिन हवा में मौजूद ये गर्मी एक इनविजिबल और जानलेवा फंदा कैसे बन जाती है? इसे मीटेरोलॉजी में हीट डोम कहते हैं। होता यह है कि पहले एक ओमेगा ब्लॉक की वजह से हाई प्रेशर आसमान में एक जगह रुक जाता है। फिर यह दबाव गर्म हवा को तेजी से जमीन की तरफ धकेलता है। जैसे जैसे हवा नीचे आती है, वो कंप्रेस होती है और ज्यादा गर्म हो जाती है। उसके बाद बिना किसी बादल के सूरज की किरण लगातार जमीन पर पड़ती रहती है। ये एक अदृश्य ढक्कन की तरह पूरे शहर को अपने अंदर पकाता रहता है। आसमान और समुद्र की इन मैक्रो घटनाओं से निकलकर अब जरा हम अपनी सड़कों और अपने घरों की तरफ देखते हैं। यहाँ एक बेहद चुभता हुआ सवाल सामने आता है। क्या हमारे ये आधुनिक घर जिन्हें हमने आराम के लिए बनाया था, वही आज सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं? क्या बचने की जगह ही हमारे लिए भट्ठी या काम कर रही है? डेटा एक ऐसी कड़वी और बेचैन करने वाली सच्चाई बताता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। घरों के अंदर गर्मी दोपहर के वक्त नहीं बल्कि रात को अपने चरम पर होती है। ये जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी की इमारतें हैं, ये दिन भर सूरज की गर्मी को स्पंज की तरह सोखती हैं। फिर रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच ये पूरी गर्मी घर के अंदर छोड़ देती हैं। इस उमस और लगातार गर्म होती दीवारों के बीच एक आम इंसान के लिए सुकून की नींद लेना बायोलॉजिकल तौर पर नामुमकिन हो जाता है। ये बढ़ती गर्मी हमारे समाज को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जो कंक्रीट के इन अवननुमा घरों में सिर्फ एक सीलिंग फैन के भरोसे जिंदा है। सच तो यह है कि एक बंद तपते हुए कंक्रीट बॉक्स के अंदर फैन चलाना सिर्फ 35 डिग्री की गर्म हवा को गोल गोल घुमाना है, जैसे कोई हेयर ड्रायर चल रहा हो। इससे शरीर को कोई आराम, कोई फिजियोलॉजिकल रिलीफ नहीं मिलता। और इसका अंजाम क्या होता है? 5800 घंटे
डेटा के अनुसार जो शहरी घर सबसे वल्नरेबल हैं, वहां लोगों को साल भर में लगभग 5,800 घंटे 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान में बिताने पड़ते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, ये 8 महीने लगातार दिन और रात इस खतरनाक थर्मल स्ट्रेस को झेलने जैसा है। ये इंसानी शरीर को निचोड़ देने वाली स्थिति है। इस लगातार हीट एक्सपोजर का असर सीधे हमारे दिमाग की एनाटॉमी पर पड़ता है। देखिए, दिमाग हमारे शरीर की कुल एनर्जी यानी बेसल मेटाबॉलिज्म का 15% हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ये खुद बहुत गर्मी पैदा करता है। ये एक इंटेंसली एक्सोथर्मिक ऑर्गन है। इसीलिए जब बाहर के माहौल से इसे लगातार गर्मी मिलती है, तो हमारा दिमाग हीट इंजरी का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। इस मुद्दे पर साइंटिस्ट की खोज बेहद डरावनी है। जब बाहर का माहौल आग की तरह जल रहा होता है, तो असल में हमारा दिमाग लिटरल सेंस में पकने लगता है। इंट्राक्रेनियल कोर टेम्परेचर यानी खोपड़ी के अंदर का तापमान 0.7 से लेकर 2 फुल डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शरीर के अंदर ऐसी गर्मी का होना बिल्कुल तबाही जैसा है। जब दिमाग इस हद तक गर्म होता है, तो हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। बेकाबू गुस्सा आना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, सीजर्स यानी मिर्गी का बढ़ना और बेहद पीड़ादायक वैस्कुलर माइग्रेन्स। यही वजह है कि हीट वेव्स के दौरान हॉस्पिटल्स में ट्रॉमा और आपसी झगड़ों के केसेस तेजी से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग लिटरली इस उबाल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इस अंधेरे और मायूसी के बीच एक रास्ता है, एक ढाल मौजूद है। एग्रोनॉमी रिसर्च साफ बताती है कि इन कंक्रीट के शहरों को ठंडा करने का सबसे पावरफुल हथियार नेचर खुद है। अर्बन फॉरेस्ट्री और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी जंगलात के साथ साथ वेटलैंड्स और बायोसोइल्स को शहरों की रगों में शामिल करना। ये वाटर बॉडीज और पेड़ पौधे मिलकर आधुनिक शहरों को उबलने से रोकने की सबसे मजबूत कड़ी हैं। आखिर ये पेड़ असली तौर पर काम कैसे करते हैं? इस बायोलॉजिकल जादू को एवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। पेड़ सिर्फ छांव ही नहीं देते, वो प्रकृति के बनाए गए मैसिव साइलेंट एयर कंडीशनर्स हैं। वो अपनी जड़ों से पानी सोखते हैं और उसे पत्तियों के जरिए मॉइस्चर बनाकर हवा में उड़ाते हैं। ये प्रक्रिया उस लेटेंट हीट को कंज्यूम कर लेती है, जो वरना हमारे शहरों को भट्टी की तरह गर्म कर रही होती। ये अर्बन क्लाइमेट को पूरी तरह सूखने से बचाती है। और इसका प्रैक्टिकली असर कितना होता है, ये चमत्कार से कम नहीं है। एक घने पेड़ की छांव में आसफाल्ट यानी डामर की सड़क का सरफेस टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं घास वाले इलाकों में भी ये 5 से 10 डिग्री तक कम होता है। ये सिर्फ थोड़ी सी ठंडक नहीं है, ये एक पूरे नेबरहुड का माइक्रो क्लाइमेट बदल देने वाली नेचुरल शक्ति है। और ये सिर्फ छांव का कमाल नहीं है, सही तरीके से लगाए गए पेड़ एक विंड कॉरिडोर इफेक्ट पैदा करते हैं, जहां वो ठंडी हवा को घनी बिल्डिंग्स के बीच से खींच लाते हैं। यही वजह है कि शहरों को अब 330-300 रूल अपनाना जरूरी हो गया है। हर घर से 3 पेड़ दिखने चाहिए, हर पड़ोस में 30% ट्री कैनोपी होनी चाहिए और हर घर से 300 मीटर पर एक पार्क होना चाहिए। इसके साथ ही बदलते क्लाइमेट को झेलने के लिए हमें असिस्टेड ट्री माइग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा, यानी आने वाले कल की गर्मी बर्दाश्त कर सकने वाली पेड़ों की प्रजातियों को आज ही शहरों में लाना होगा, ताकि ये ढाल बनी रहे। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बहुत महंगा होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अर्बन फॉरेस्ट्री और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पर्यावरण के साथ साथ सबसे बड़ा आर्थिक फायदा भी है। डेटा कहता है कि अर्बन फॉरेस्ट्री पर खर्च किए गए हर एक डॉलर के बदले में समाज को लगभग $1.5 से लेकर $3 तक का इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न बिजली की भारी बचत और हीट रिलेटेड बीमारियों के कम होते हेल्थ केयर खर्चों के रूप में वापस आता है। इंसानी शरीर बेहद नाजुक है और हमारी जैविक संरचना की एक सीमा है। अगर हमें इस उबलते हुए फर्नेस से बचना है जो हमने खुद बनाया है, तो इंसानियत को वापस उसी प्रकृति के पत्तों के नीचे पनाह लेनी होगी जिसे हमने कभी कंक्रीट के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। क्या हम वक्त रहते इस कंक्रीट को तोड़कर इस धरती को दोबारा सांस लेने का मौका देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारा अगला अस्तित्व टिका है। The deeper you understand reality, the differently you see the world.